हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कोई न्यूज़ एंड अपडेट नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज़ के बारे में सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपने देखना शुरू कर दिए तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आपकी स्टडी का जो आज का डीआरएस है वो अपलोड कर दिया है, लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। फिजिक्स का है, बायोलॉजी का है, फिजिक्स का सेमीकंडक्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का मैंने अपलोड किया है। देखिए स्टूडेंट्स, ये टाइम एक ऐसा टाइम चल रहा है जिस टाइम पीरियड में आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है यूटिलाइज करने का। काफ़ी सारे स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट जगह जहाँ वो कोचिंग करते थे वहाँ पे हैं। कोचिंग्स बंद हो चुकी हैं। आपको मालूम है कोविड-19 हमारे कंट्री में फैला हुआ है, तो एक आपके पास एक डर होगा, आप लोग डर रहे होंगे, आपके घर वालों के भी चिंता में होंगे। सेकंड थिंग, जो स्टूडेंट्स अब अपने घर पे हैं, मतलब कोचिंग्स तो मैं कहना चाहता हूँ फ़िलहाल पूरी बंद हैं। अब देखिए, एक टाइम पीरियड होता है कि आपका अगर ये सब नहीं होता तो 3rd ऑफ द मे को ही आपका एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे करवाया जाता। लेकिन अब आपका एग्ज़ामिनेशन 3rd ऑफ द मे को नहीं है। एग्ज़ामिनेशन कब होगा? लास्ट वीक ऑफ द जून में एग्ज़ामिनेशन कराने के चांसेस वहाँ पे दिख रहे हैं, या फिर जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई में। कई जगह न्यूज़ एंड आर्टिकल मिल रहे हैं, मैंने भी कवर अप किए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको इसी साल नीट में सिलेक्ट होना है तो ये सब काम करने पड़ेंगे। आपके दिमाग में एक समय एक वायरस घुस चुका है, इस वायरस को आपको निकालना पड़ेगा। वायरस क्या है? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा, उनके मन में एक वायरस है कि उनकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। वो उन्होंने 3rd मे के हिसाब से प्रिपरेशन की थी, उनकी वो प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब वो आराम से रेस्टिंग पीरियड में रेस्ट कर रहे हैं, आराम से मज़े मार रहे हैं। ये वायरस आपके दिमाग में घुस चुका है। आपको कैसे पता कि आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, जबकि आप जिस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे वो आपकी अभी हुई ही नहीं है। वो एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ है, वो एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट ही नहीं हुआ है, तो आप कैसे मान सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई है? हर स्टूडेंट्स ने कोई ना कोई टॉपिक्स ऐसे सोचे होंगे जो नीट 3rd मे को नीट हो रहा था, ये टॉपिक मेरे से कवर अप नहीं हो पाएगा, मैं इस टॉपिक को छोड़ रहा हूँ, मैं इस टॉपिक को अब नहीं पढ़ूंगा, मेरे पास जो तैयार नहीं है मैं उसको नहीं देखूंगा। आपके दिमाग में ये जो वायरस घुसा हुआ है ना कि मेरा जो टॉपिक कवर अप हो चुके थे, मुझे ये आता है, अब मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, मेरी नीट 3rd मे के हिसाब से तैयारी थी, दिन में थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा। इस वायरस को निकाल फेंकें आज ही अपने दिमाग से, बनना ये आप जो सोचे हैं ना कि नीट 2020 में जब आपका एग्जामिनेशन होगा, जब उसके कुछ टाइम बाद काउंसलिंग होगी तो आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में होंगे, आप नहीं हो पाएंगे। अभी आप रुके हैं, रुकना नहीं है, अब उठना है, बाउंस बैक करना। आप जो बैठ चुके हैं ना, अब आपको वापस उठना है। आपको वापस अपनी जो पढ़ाई, जिस बच्चे ने पढ़ाई अपनी सोच की, ये सोच के बंद की हुई थी कि भैया मेरी नीट 3rd मे के हिसाब से तैयारी थी, अब मेरी तैयारी हो चुकी है, अब मुझे धीरे धीरे तैयारी करनी। उठो भाई, उठने का समय आ चुका है। आपको अब अपनी प्रिपरेशन फिर से शुरू करनी है। सेकेंड थिंग, जो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे डिप्रेस में हैं, मुझे मालूम है हर कोई होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे डिप्रेशन में कि कोचिंग्स बंद हो चुकी हैं, मेरा ये सिलेबस कंप्लीट नहीं था, मैं कैसे इसको कवर अप करूँगा। मैं उनसे केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद सोचने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर आप शुरुआत से ही ऑनलाइन पढ़ते चले आ रहे हैं तब आपको मालूम होगा कि ऑनलाइन में कैसे इंटरेक्टिव होना है, कैसे टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम ऑनलाइन समझें, क्योंकि आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती। सडनली आप कोई चीज़ किसी टीचर से पढ़ते हो, उसको चेंज अप करके आप किसी दूसरे के पास पहुँचते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे किसी टॉपिक का लेक्चर का नाम, आपको काफ़ी सारे लेक्चर यहाँ मिल जाएंगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। कई बार आप क्या करते हैं, व्यूज़ के बेसिस पे हम देख लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो मुझे मालूम था, ये तो नॉर्मली डायरेक्टली पढ़ा दिया गया है, तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती है। करना क्या है? तो यहाँ इस टाइम पे काफ़ी सारे स्टूडेंट डिप्रेस हो रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरे टॉपिक कवर अप नहीं हो पाए हैं। मैं आप लोगों से बस एक बात कहना चाहूँगा कि अभी आपको नहीं मालूम कि डेट कब है। आपके पास पूरे 24 घंटे आप फ्री हैं। आप चाहे अपने घर पे हो, हॉस्टल में हो, कहीं भी हो, आप कहीं अपार्टमेंट में रहना हो, कहीं भी, आप सभी को केवल एक काम करना है। जो टॉपिक आपके वीक हैं उन टॉपिक की लिस्ट बनाइए। ध्यान से सुनिएगा मेरी ये बातें आपको सिलेक्शन के पास ले जाएंगी। पहली बात, जो टॉपिक आपको क्लास में रह गए, कोचिंग्स में रह गए, या आपको नहीं आते हैं, जो आप सोचते थे कि आपका नीट के पेपर तक अगर कंप्लीट हो गए तो ठीक है, वरना मैं ड्रॉप कर दूंगा। आज ही मैंने एक चैप्टर वाइज वेटेज की वीडियो अपलोड की, अगर नहीं देखी देख लेना, उसमें मैंने सब बताया है कि किस किस चैप्टर को आप ड्रॉप कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सुनिए,
आपको मालूम है, बिल्कुल अपनी गलतियां सबको मालूम होती हैं, सब छिपाते हैं। अपने आप से मत छिपाओ ना। जो जो टॉपिक आपको वीक लगते हैं, आज ही लिस्ट बनाओ, दीवार पे चिपकाओ, मोबाइल में उसका वॉलपेपर लगाओ, हाथ पे लिखो, जहाँ लिखना वहाँ लिखो, लेकिन उसकी लिस्ट आज की आज बना लो। ओके, देखिए पूरे 24 घंटे हैं आपके पास। इन पूरे 24 घंटे में से आप कितनी यूटिलाइज कर सकते हैं? मैं बताता हूँ ना, अगर आप घर पे भी हैं, अगर आप 10 घंटे भी सोते हैं, मज़े करते हैं, तो फिर भी कितना करेंगे? 14 घंटे फिर भी है ना, 14 आवर्स। इन 14 आवर्स में 5-4 घंटे उन्हीं चैप्टर्स को देने हैं जो आपने लिस्ट में निकाले हैं, जो टॉपिक आपने बिल्कुल नहीं पढ़ते। मान लीजिए बायो का एक चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, निकाला, लाइन पढ़ी एनसीईआरटी की, सामने डिक्शनरी रख ली भैया, पहले तो जो इंग्लिश में लिखा है समझ में, पूरी एक लाइन समझ ली कि कहना क्या चाहता है। उसके बाद किसी भी एजुकेटर का आप लेक्चर देख लो एक बार, पहले एक बार उसको खुद पढ़ने की कोशिश करो। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, अरे भैया बहुत टाइम है अभी, अभी पेपर की डेट फाइनल नहीं हुई है। ओके, अब मान लीजिए सर फिजिक्स में हम क्या करें? बायोलॉजी का तो मैंने ऐसे बता दिया, फिजिक्स का आप क्या करें, केमिस्ट्री का आप क्या करें, क्योंकि फिजिक्स आपकी कॉन्सेप्चुअल है। मैं फिजिक्स में सजेस्ट करूँगा कि आपको अभी जो आता है, फिजिक्स में जितना आता है पहले उतना एक बार रिवाइज कर लें इस पूरे अप्रैल के मंथ में, हम कह रहे हैं मिड ऑफ द मे तक, क्योंकि मे के बाद ही आपका एग्जामिनेशन होगा, ये कन्फर्म है। जून के सेकंड वीक के बाद ही एग्जामिनेशन होगा। आपको क्या करना है, जो आपको आता है उसकी लिस्ट बनाओ, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए, उसको पढ़ो, बस उसको इतना कंप्लीट कर लो। आपके पास 14 घंटे, मैंने 4 घंटे तो उसके लिए निकल दिए, 10 घंटे बचे ना, 3-3-3 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, जितना आज तक अपने उसको कभी ना पढ़ाओ। इस टाइम पीरियड को ऐसे ही यूटिलाइज करना है। इतना पढ़ने के बाद जब आपने इसको इतना पढ़ लिया है, तब आपकी पता चल जाएगा कि आपको कितना आने लगा है। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया कि आपको ये करना है। दूसरा स्टेप, मान लीजिए जैसे आपने आज पढ़ा केमिस्ट्री का, आपने बताया कि मुझे केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है, चलो मैं आज उसको रिवाइज करता हूँ। आज आपने उसको रिवाइज किया। फिजिक्स में आपने कहा मुझे काइनेमेटिक्स आता है, मैं काइनेमेटिक्स रिवाइज करता हूँ। मान लीजिए 60% मोल कॉन्सेप्ट, 40% काइनेमेटिक्स आपने आज रिवाइज कर ली है। इसके बाद आपको क्या करना है? आज ठीक है, बायोलॉजी जो पढ़ना है पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे, आज के बाद दूसरा दिन जो है, उस दिन 4 घंटे तो आपने उस टॉपिक के लिए निकाल दी जो आपके कोचिंग्स वगैरह में छूट गए थे, जिनको आप छोड़ने वाले थे, बचे 10 घंटे। उन 10 घंटों में से, अब ध्यान से सुनिएगा, दूसरा स्टेप यहाँ शुरू हो रहा है। उन 10 घंटों में से 2 घंटे निकालिए जो कल पढ़ा था उनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो कल पढ़ाता उनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कोचिंग्स के मॉड्यूल्स हों उनको करिए, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर के उसके क्वेश्चंस हों उस टॉपिक के वो करिए, एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो करिए, बायो के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाइए, सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कोई बुक लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी गाइड को सजेस्ट नहीं करता, कभी भी नहीं किया, जो मेरी वीडियोज़ रेगुलर देख रहा है। ठीक है, चलिए इतना कर लिया, 2 स्टेप हो गए हैं, अभी 3 स्टेप और हैं। अब जो साइड में आपका पैरेलली चल रहा है, 10 दिन बाद अगर आपको वो थोड़ा बहुत भी समझ में आने लगे ना, 10 दिन बाद मान लीजिए आपको 30% समझ में आ गया, उस 30% के आप क्वेश्चन लगा लीजिए। तीसरा स्टेप ये, जो आपको पैरेलली चला रहे थे 4 घंटा जिसका टाइम दिया हुआ था, उसके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। 3 चीज़ें अब यहाँ पे आपकी हो रही हैं। पहला, जो आपको आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, उसका रिवीजन हो रहा है। जो टॉपिक आपको बायोलॉजी के नहीं आते या आपके केमिस्ट्री के जो आप छोड़ना चाहते थे, आपको पढ़ा दिए गए थे कोचिंग्स में, जो आपको आते थे, वो आपके यहाँ पे कंप्लीट होने लगे हैं। चलिए चौथा स्टेप, मान लीजिए करते करते आप मिड ऑफ मे तक आप पहुँच गए, अगर आपने इसको फॉलो किया, मिड ऑफ द मे के बाद मेन परीक्षा, अब आपकी मेन तैयारी यहाँ शुरू होती है। तो मान लीजिए तब तक अगर आपकी एग्जामिनेशन डेट अनाउंस कर दी गई, जो फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉपिक कोचिंग्स में छूट गए थे उनको कैसे कंप्लीट करें? अब उनके लेक्चर देख लो भैया, कहीं से भी। मैंने अब यही बात कहेंगे आप लोग, मैंने पहले क्यों नहीं कहा लेक्चर देखने का? अगर पहले क्या था, तो जो आपको चीज़ें नहीं आती थी उनके चक्कर में जो आपको आता है आप उसको भूल जाते, जो आपको आता है आप उसको भुला देते। और मैं नहीं चाहता कि जो आपको आता है आप उसको भुला दें।
समझे आप? ये करना है, ठीक है। वीडियो देखिए, 3-4 दिन में आपने कंप्लीट कर लेंगे, 4 दिन 5 दिन मान लीजिए। उसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक अब आपको कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक उसमें से नहीं कर सकते। तो ये एक 5 स्टेप का प्रोसेस था, जिस प्रोसेस में अगर आपको समझ में थोड़ा सा भी आया होगा ना, तो आप समझ सकते हैं कि आप आने वाले 1.5-2 महीने को आप कैसे यूटिलाइज़ करें अपने सिलेक्शन के लिए। और मैं एक गारंटी से एक चीज़ बताता हूँ, अगर ये 1.5 महीने अगर आपने ऐसे कर लिए तो नीट में इसी साल सिलेक्शन हो जाएगा आपका, कोई भी नहीं रोकेगा। क्योंकि आपका जो आपको आता है वो भी रिवाइज़ कर लिए, उसके क्वेश्चंस भी लगा लिए। जो नहीं आता था, जो आप सोच रहे थे कि मैं थर्ड में के दिन छोड़ दूंगा, वो भी आपको आने लगा। धीरे धीरे जो टॉपिक आपके कोचिंग्स में नहीं हुए थे, वो कोचिंग्स में टॉपिक नहीं थे, वो आपके कुछ कुछ आपको कवर अप होने लगे। आप एक अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन पे आ चुके हैं। अब आप कंपटीशन लाइन के ऊपर निकल चुके हैं, अब आप कंपटीशन दूसरों को कॉम्पीट करने के लिए तैयार हैं। तो ये था जो कुछ सिंपल स्टेप की प्रोसेस जो आपको करनी थी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो वायरस, इस वायरस को दिमाग में मत घुसने देना। अब मैं दोनों बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो अपने प्रिपरेशन छोड़ रखे थे कि मेरा सब तैयार हो चुका है, और जो नहीं। ये वायरस अपने दिमाग में बच्चों मत घुसने देना। ये वायरस आपको अंदर से खोखला करेगा, आपके प्रिपरेशन को वीक करेगा, आपकी पूरी 1 साल बर्बाद करेगा। वायरस के 2 प्रकार के हैं, एक वायरस है आपका ओवर कॉन्फिडेंस, एक वायरस है आपका डिप्रेशन। आपको बीच में रहना है, पेंडुलम को बीच में आपको बैलेंस करना, ना ही साइड में, ना ही लेफ्ट, ना ही राइट, बीच में रखना है अपने को। ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, अरे मैं तो मुझे आता है, मैं तो इजीली कर लूँगा, तो फिर आप उस टॉपिक को ध्यान नहीं देंगे, उसको अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे, उसके छोटे छोटे जो बिग बिग पॉइंट जो क्वेश्चन आएगा ना, उसको जो मेन मेन पॉइंट होंगे आप उसको हल्के में लेंगे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन एग्जाम में ट्रिकी बनाएगा, गलत करके आप आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आप डिप्रेशन में हो गए ना, तो वो क्वेश्चन आता होगा आपको, लेकिन आप फिर भी उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप डिप्रेशन में आपको लगेगा कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझे नहीं आता है। एक छोटा सा वायरस क्या कर सकता है ये आपने आज देख लिया। एक जैसे कि आपको बताऊं, कोविड-19 वायरस, एक छोटा सा वायरस आज 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की, समझ सकते हैं आप लोग, 22 लाख से ज़्यादा लोग आज इससे संक्रमित हैं। एक छोटा सा वायरस, ये वायरस देखिए, वायरस से ही कंपेयर कीजिए कि वायरस आपकी बॉडी के बाहर इनएक्टिव रहता है, आपकी बॉडी के अंदर आते ही एक्टिव हो जाता है। वायरस अगर किसी सामने वाले में है और आप उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर गलती से वो वायरस, उसने आपसे कुछ कहा और आपने वो ले लिया वो वायरस अपने अंदर, तो वो आपको भी बीमार कर देगा। तो वायरस को अपने अंदर नहीं लेना है। इस वायरस नामक बीमारी से जितना दूर होना है उतना रहो। दूर होने कैसे कारण है, जैसे कि कोविड-19 का रिलेट कर लीजिए। कोरोना वायरस से आप लोग कैसे बच सकते हैं? मास्क लगा के, घर पे रह के, दूसरों से कम मिले, हैंड शेक नहीं करके, नमस्ते करके, ये सब मिले। इसी तरह इस बीमारी से, ये जो वायरस है, इस वायरस से कैसे रह सकते हैं? जिस दिन आप ऐसे फील करें कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, डिप्रेशन फील करें, तो कोने में बैठना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक वो टॉपिक उठा के बैठ लीजिए जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है। मुझे सबसे अच्छे से आता था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्लास 12th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर, उसको उठा के बैठ जाइए, उसको पढ़ने लगिए। क्योंकि वो वायरस, वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बूस्टअप देगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। आपके अंदर क्या करेंगे, आपके अंदर जैसे कोई वायरस आ रहा है, आपको खांसी जुकाम है, तो आपको तुरंत आप सेफ्टी में आ जाइए, तुरंत आप सेफ हो जाइए, भैया डेटॉल यूज़ करने लगे, इम्यूनिटी बढ़ गई, अच्छे अच्छे खाना खाने लगे, फ्रूट्स खाने लगे, इम्यून सिस्टम बढ़ गया। उसी तरह वो टॉपिक पढ़ा, आपको इम्यून सिस्टम बढ़ गया, दिमाग में जो वायरस घुसने वाला था उसको आप दिमाग को लगने लगा, अरे मुझे तो सब कुछ आता है। आपके माइंड ने आपको स्ट्रांग बना दिया, अब आपका माइंड बहुत स्ट्रांग बन चुका है। अब आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके माइंड को लगने लगा कि भैया मुझे सब आता है, क्योंकि सब खेल दिमाग से है अब यहाँ पे। सेकंड, जब आपको लगे कि आपको सब आता है, बहुत सब कुछ आता है, हर कुछ कर लेंगे, है ना, तो उठा के एक बार ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लेना, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लो, या फिर नीट के ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेना। जब ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आए ना, जब क्वेश्चन गलत होंगे, फिर एक बात मेरी याद रखना, बस मेरी एक बात याद रखना कि क्वेश्चन को फिर जब आप ये ओवर कॉन्फिडेंस है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना,
तो रिलैक्स होना, किताब बंद करना, 5 मिनट बाद किताब को खोल के देखना, फिर वहाँ पे देखना, अच्छे से लाइन से पढ़ना, उस क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। तो इस वायरस नामक बीमारी जो आपके अंदर, जो वायरस दिमाग में घुस चुका है, इस वायरस को बाहर निकाल दो। जो थक के बैठ चुके हैं उनको उठना पड़ेगा, जो उठे हुए हैं उनको चलना पड़ेगा, और जो चल रहे हैं उनको अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन जो रुक चुके हैं, जो बैठ चुके हैं, अब उनको उठ के चलना भी पड़ेगा। एक लाइन है, उस लाइन को आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार करना है सिलेक्शन के लिए। ओ भैया यार, 550 मार्क्स का एक रेंज है। आप कोटा एक सिटी की बात कर लीजिए, चलिए कोटा को छोड़िए, आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर लीजिए। आप उस पर्टिकुलर एरिया से बात करें, आप अपने होंगे उस एरिया के टॉपर, आप उस एरिया के होंगे टॉपर, कोई बात नहीं। लेकिन उस एरिया जैसे और 100 एरिया हैं, हजारों एरिया हैं, जिस हर एक 1000 एरिया में कोई ना कोई आप जैसे एक टॉपर होगा। आप रुक चुके हैं कि आप अपने एरिया में टॉप कर चुके हैं, आपको सब आता है, आप अपने एरिया के बच्चों के टॉपर हैं, लेकिन दूसरा तो नहीं रुका है ना, वो तो चल रहा है ना। तो भाई अगर वो दूसरा नहीं रुका है तो वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो कंटिन्यूस चलता जा रहा है। उसको मालूम है कि मेरे जैसे और होंगे जो कॉम्पीट कर रहे हैं, मेरे साथ लड़ रहे हैं, और एक ही सीट के लिए लड़ रहे हैं। वो चल रहा है हमेशा। अगर वो रुक गया तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन वो नहीं रुका है, आपको चलना पड़ेगा। कभी भी जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, ये कभी मत सोचना कि आपको सब आता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस की बीमारी अपने अंदर मत लाना। अगर आपको लगने लगी जिस दिन आपको सब आता है, उस दिन किसी अच्छे से मिल लेना। हर स्टूडेंट्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो सिलेक्ट हो जाए। हर स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूँ हर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स के टेस्ट सीरीज में यहाँ पे 0 मार्क्स भी आ रहे हो, जिस स्टूडेंट्स के टेस्ट सीरीज में मार्क्स 720 भी आ रहे हैं, हर स्टूडेंट के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सिलेक्ट हो जाएगा, नीट को क्रैक कर लेगा। हर स्टूडेंट्स के अंदर ये कैपेबिलिटी है, लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है? पहला रीज़न ये वायरस है। दूसरा रीज़न परफेक्ट स्ट्रेटजी। मैंने अभी स्ट्रेटजी बताई है, और मैं ऐसी स्ट्रेटजी कई बार बता चुका हूँ। यार लड़ने जा रहे हैं यार, 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, लड़ रहे हैं हम केवल 40,000 राज्यों के लिए, 40,000 प्रांतों के लिए, इसको कहते हैं सीटों के लिए। 180 क्वेश्चंस की सेना है, जिस 180 क्वेश्चन में आप मिला लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एनसीईआरटी के कितने पेज, उन एनसीईआरटी के पेज में कितने वर्ड्स, कितनी लाइन्स, उन लाइन्स में कितने वर्ड्स हैं, उन सब से हमको लड़ना है। क्योंकि उस टाइम पे वो सब हमारे दिमाग में घुसना चाहिए, हर एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में घुसा होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमारे दिमाग में होना चाहिए। मतलब एक जंग पे जा रहे हैं, और उस 40,000 सीटों को जीतने के लिए 15 लाख आप जैसे सिपाही आ रहे हैं। लेकिन हर कोई अपनी अपनी स्ट्रेटजी बना रहा है, हर किसी की स्ट्रेटजी एक होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी टॉपर की स्ट्रेटजी फॉलो मत करना। होता है ना, जैसे नीट का रिजल्ट आएगा, सर्च करेंगे नीट 2020 टॉपर इंटरव्यू, टॉपर स्ट्रेटजी, हाउ टॉपर स्टडी, हाउ टॉपर स्लीप, टॉपर्स नोट्स, हाउ टॉपर स्लीप, टॉपर कितने घंटे सोता था, कब खाता था, क्या खाता था, कैसे खाता था, क्यों खाता था, किसने कहा था उसको खाने के लिए। अरे भैया, किसी के नक्शों कदम के पीछे चलोगे तो जहाँ तक वो पहुँच पाया है वहीं तक पहुँच पाओगे। कब तक फॉलो करोगे? मान लो उसकी जगह वो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता था, आप फिक्स 4 बजे उठने लगे, वो जिस साइड जैसे डायरेक्शन में बेड रखा था आपने, वैसे बेड रख लिया, सब कर लिया, कहाँ तक पहुँच पाओगे? उस मेडिकल कॉलेज में पहुँच पाओगे? मान लीजिए उसके आगे निकल गए, उसके MBBS भी उसी के जैसे आपने पास कर ली, आगे चल के आपको किसी पेशेंट का इलाज आपको ही करना है। वो जैसे कर रहा है वैसे नहीं कर रहा। आपके पास कैंसर का आया, उसके पास किसी HIV का आ गया, वो HIV का इलाज कर रहा है, कि आप कैंसर वाले का HIV का इलाज करने लगेंगे? बताइए मुझे, नहीं करेंगे ना। तो खुद की एक स्ट्रेटजी बनाओ, क्योंकि दूसरों को फॉलो करके, दूसरों की स्ट्रेटजी से आप केवल उनके जैसे बन के रह जाएंगे और खुद की प्रतिभा को पीछे दुका देंगे। किसी ने कहा था कि एक बार अपने अंदर झांक के देखो आप क्या हो, अपने अंदर छुपे अपनी शक्ति को बाहर निकालो। जब आप खुद को बाहर निकाल देंगे ना, कोई आपसे नहीं जीत पाएगा। मैं बताता हूँ ना आप अभी कैसे प्रिपरेशन करते हैं। जब आप यहाँ से गए होंगे किसी कोचिंग में, घर पे कह के गए होंगे, दोस्तों से कह के होंगे भाई मैं तैयारी करने जा रहा हूँ,
फ़ोन पे बात होगी, अब छुट्टी में आया करूँगा, मम्मी मैं जा रहा हूँ, पापा पूछते हैं बेटा सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, मैं डॉक्टर बन के आऊँगा। क्योंकि जब आप जा रहे थे उस लाइन में, उस लाइन के बारे में आपको मालूम था। जब मैं गया, मैं अपनी बता देता हूँ, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ होता होगा कि एक एग्जामिनेशन है नीट, 180 क्वेश्चन आते हैं, ये पूरा बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री है, एनसीईआरटी बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। ओके, क्लास 12th का एक लड़का जिसने गाइड से जो अनसॉल्व पेपर्स आते थे वो पेपर्स पढ़े, वहाँ से उसने पास की 12th, जाता है क्लास 10th में ही बच्चे जाते हैं, 10th में भी ऐसे पास करके जाते हैं। वहाँ जाके हम लोग जब देखते हैं रिपीटर्स मिलते हैं, अब जो रिपीटर्स हैं वो ज्ञान तो देंगे ही कि उन्होंने कैसे तैयारी की, उस चीज़ को हम सुनते हैं, समझते हैं, तो हम उस चीज़ को, उस तैयारी को और अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन वो हमको जो समझाना चाहते हैं ना, वो हम नहीं समझ पाते हैं। और वहाँ पे हम क्या गलती कर देते हैं कि वो बताते हैं, क्योंकि किसी भी एरिया में जाएंगे अगर वहाँ से एक AIR बन रैंक निकल आई ना तो वो फेमस रहता है। जो बच्चा कोटा जाता है, देखिए मैं भी गया था, आप खुद बताइए, आप जब कोटा गए हैं, क्या आपको वहाँ पे कोई ये लोग ऐसे नहीं मिले जिन्होंने हमेशा यहाँ के टॉपर की बात की हो? कमेंट करिएगा कि ये टॉपर ऐसे पढ़ता था, यहाँ टॉपर ऐसे निकला, क्या उन्होंने बात की कि नहीं की? उस टॉपर के बारे में बात करते हैं लोग कि नहीं करते हैं? काफ़ी सारे लोग होंगे उसको फॉलो करते हैं। अगर मुझे एक मिला, IIT की तैयारी कर रहा था, उसकी किसी भैया का सिलेक्शन हुआ होगा AIR 158 से, मुझे अभी तक उसको याद है। वो क्या करता था, उसके भैया दिन में खाना नहीं खाते थे, उसने भी दिन में खाना खाना बंद कर दिया। मैंने उसको कहा भाई खाया कर, उनके जैसा नहीं है, क्या पता उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, लेकिन वो नहीं माना मेरी बात। हुआ क्या, एग्जामिनेशन के 1 हफ्ते पहले बुरी तरह बीमार हो गया, उसकी बॉडी में शक्ति नहीं रही, अपनी काबिलियत उसने छिपा दी। वहाँ जाती जैसे ही आपको मालूम चला कि टॉपर ये टॉपर वो, हर कोई किसी की बात कर रहा है, तो किसी ना कभी ना आप भी आ जाएंगे। अरे अगर आप किसी गंदे नाले में कूदेंगे तो आप भी गंदे होकर निकलेंगे। मेरा एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो वहाँ जाके आप घुल गए, आपने अपनी असलियत पहचान जो थी वो छिपा दी। आप खुद सोच गए थे कि आप इतने घंटे पढ़ेंगे, आप ऐसे पढ़ाई करेंगे, गए थे कि नहीं गए थे? लेकिन अब आपने वहाँ जाके वो सब छिपा दिया अपना, और आप निकल पड़े हैं उसी लाइन में जिस लाइन में हर कोई जा रहा है, जिस लाइन में हर कोई जा रहा है, जो उस लाइन में लग चुके हैं उसी में जा रहे हैं। अब इसी लाइन में से कोई एक फिर निकल के आएगा, फिर इस लाइन के पीछे कोई लगेंगे, और फिर कोई आपको ऐसी बात समझा रहा होगा जो आज मैं समझा रहा हूँ। तो मेरा इतना लंबा चौड़ा सेशन का मतलब केवल इतना था कि अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ। मैंने बताई ये कैसे स्ट्रेटजी, मैंने ये स्ट्रेटजी बताई कि आपको ऐसे पढ़ना है, इस स्ट्रेटजी को कैसे मॉडिफाई करना है, मैंने टाइम टेबल नहीं बताया। आप इस स्ट्रेटजी को कैसे मॉडिफाइड कर सकते हैं ये आप जानते हैं, ये आप करें। वायरस इसको अंदर नहीं घुसने देना है। इस वायरस से आपको अपने आप को, अपने फैमिली, अपने करियर को बचाना है। आखिरी बात, अपनी गलतियां मत छिपाना कभी। मैं ये सब आज क्यों बता रहा हूँ, ये बात मुझे तब बतानी चाहिए थी जब आप प्रिपरेशन करने आए थे। मैंने ये बात आपको तब भी बताई थी, जो मेरी वीडियोस देखता होगा। मैं ये बात आज आपको फिर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज आपको ज़रूरत है। मैं जिन बच्चों से बात करता रहता हूँ उनमें से देखता हूँ काफ़ी सारे बच्चे बैठ चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि आज आप उठें, आज आप अपने घर पे अपने मम्मी पापा के पास से मोस्ट ऑफ द बच्चे जाके एक बार शीशे में देखें कि जब आप गए थे वहाँ उस फील्ड में, जब कोचिंग्स में गए थे, आप किसी कोचिंग को ज्वाइन किया था, तो अब आप यहाँ पे जब से घर से निकले थे क्या सोच के निकले थे कि आप डॉक्टर बन के ही आएंगे, आप नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेके आएंगे, यही सोच के आप निकले थे। एक बार देखो उसको, क्या जो लड़का जैसे गया था, जो लड़की जैसे बच्चे गए थे, क्या आप वैसे ही वापस निकले? क्या आप जिस तरीके से सोच सकते थे क्या आज आप उसी तरह से सोच रहे हैं? जो प्रिपरेशन करने की कैपेबिलिटी, जो दिन में पढ़ने की जो सिटिंग कैपेसिटी आपकी थी, क्या आपने वो रहने दी अपने अंदर? बढ़ गई है तो अच्छी बात है, घट गई है तो क्यों घटी है? इतना ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आ चुका है?
इन सब को हटाना है, किताबें टेबल पर रखी, उन किताबों को उठा के अपनी पढ़ाई करके अपने कॉलेज में जाना है। और दूसरे अगली बार जब कभी भी कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसी बीमारी फैले, तो मुझे भी देश की सेवा करनी है। वो मेडिकल कॉलेज आज आपको दिख जाना चाहिए, आज आपको अपनी सारी गलतियां दिख जानी चाहिए, आज आपको सारे अपने वीक पॉइंट आपको देख लेने चाहिए, और वो मेडिकल कॉलेज भी आज आपको दिखना चाहिए। उस मेडिकल कॉलेज तक अब आप कैसे जाएं, आपको खुद का अपना रास्ता यहाँ पे बनाना होगा, और खुद का रास्ता आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। उस रास्ते में क्या क्या मुसीबत आने वाली है, मुसीबत मतलब जो जो टॉपिक आपको नहीं आते, वो टॉपिक आपको दिखने चाहिए। ये सब जब आपको दिखेगा तब आप चल पड़े उस रास्ते पे। और याद रखना, जब आप किसी रास्ते पे जाते हैं, खुद के बनाए हुए रास्ते पे जाते हैं, तो लोग आपको गलत साबित करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे ऐसे मत पढ़, ऐसे पढ़, ये कर, वो कर। किसी की नहीं सुननी, अपने रास्ते पे चलते रहना है। और एक दिन जब नीट 2020 का पेपर होगा, सिलेक्शन होकर मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे। और याद रखना, जिस दिन मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे, खुद बच्चे आएंगे, कुछ ऐसे बच्चे जो आपके इस रास्ते को आपके पीछे आ रहे होंगे। उस दिन आपका सिलेक्शन भी होगा, और उस दिन आपको खुशी भी मिलेगी कि लोग आज मुझे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उस खुशी को पता चलेगा आपको। तब आपको कुछ प्राउड मोमेंट फील होगा कि मैंने खुद का एक रास्ता बनाया, जिस रास्ते पे मैं सिलेक्शन हुआ, लेकिन आज लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो उठो यार, बहुत बैठ लिया, बहुत थक लिया। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उठो, आज पढ़ना है यार। 24 घंटे मेरे पास टाइम है, आज उठ के इसको पढ़ के पढ़ना है, कंप्लीट करना है। हटाओ यार, बहुत हो गया। वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री, वही बायोलॉजी मैंने 12th में पढ़ी। जो रिपीटर्स हैं, मैं उनके लिए बात कह रहा हूँ। 12th में पढ़ी 1 साल, फिर जब आपने ड्रॉप लिया तब पढ़ी, अब रिपीट करें फिर पढ़ी। अरे हटाओ यार, अब नहीं पढ़नी मेरे को इतनी। एक गेम खेल खेल के भी लोग थक जाते हैं, आप तो वो किताब पढ़ रहे हैं। कंप्लीट करो। अब आपके सामने फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी की किताबें दिखनी चाहिए आपको टेबल पे। तो आज से शुरू कर दो। जो थक चुके, बैठ चुके हैं, उठो, वापस उठो। मैं वीडियो में यही बताना चाहता था। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हों, क्षमा करना। लेकिन मैं आपको अपनी सारी जो बातें थी, मेरा जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, इस वीडियो से मैंने आपके साथ शेयर की। पसंद आई हो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।